क्या विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर मच सकता है सियासी घमासान? क्या राजस्थान को लेकर भारी दुविधा में फंसा है कांग्रेस का हाईकमान? अगले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट या अशोक गहलोत सीएम पद के लिए किसे चुनेगी पार्टी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि फिलहाल राजस्थान की सियासत में तैर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान जारी है। गहलोत ने इस बार पायलट का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साध दिया। सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पर कि अब पायलट के जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो भड़कते दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जरा आपको बताते हैं कि सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिस पर कि कांग्रेस के विधायक भड़के दिखाई पड़ते हैं। दरअसल हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में एक बड़ा कोरोना आ गया। ये वीडियो गहलोत की बुधवार को कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट के पूर्व की बैठक का है। गहलोत ने बैठक के दौरान एक प्रतिभागी को जवाब देते हुए बिना किसी का नाम लिए ऐसा कहा कि मैंने मिलना शुरू किया है, पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया। उपचुनाव या राज्यसभा चुनाव के बावजूद सरकार के कर्मचारियों के सहयोग से बेहतरीन योजनाएं लाई है हमने। उनका ये वक्तव्य था और उसके बाद मच गया हंगामा। गहलोत की टिप्पणी को पायलट के अपनी सरकार पर बार बार हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट सोमवार से विभिन्न जिलों में अपनी जनसभाओं में पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और कई सारी ऐसी सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर राज्य सरकार यानी अशोक गहलोत की सरकार को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच की जो खींचतान है वो हर मुद्दे पर दिखाई पड़ी है। जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल राजस्थान पहुंचे थे तब भी ये खींचतान दिखाई पड़ी थी। हालांकि पायलट और गहलोत ने यह दिखाने का जरूर प्रयास किया था कि यहां सब कुछ ठीक है, मतभेद की संभावना है लेकिन मनभेद नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान की सियासत दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि मतभेद के साथ साथ मनभेद भी अब दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि एक दूसरे पर इस तरीके का कटाक्ष वाकई में ये बताता है कि भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। पायलट लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे। बीते 4 दिनों के दौरान किसान सम्मेलनों में पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे पर, पार्टी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर, नौकरशाही में राजनीतिक नियुक्तियों पर इतने सारे हमले किए हैं अशोक गहलोत पर कि जिसका कि अगर विवरण देने बैठा जाए तो एक के बाद एक अशोक गहलोत को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गहलोत ने राज्य सरकार से सवाल भी किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, ये भी वो पूछते रहे हैं हमेशा। पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य में फिर से पार्टी को सरकार बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संकल्प लें कि इस बार भी हमें फिर से सरकार बनानी है। देखिए, लगातार सचिन पायलट के जो संदेश हैं वो ये बताते हैं कि सचिन पायलट ने आर या पार का मूड बना लिया है, इसलिए वो अपनी ही सरकार पर इतने हमलावर होते हैं। और जब वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करके जाते हैं उसके बाद उनके तेवर और बदले नजर आते हैं। 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये राजस्थान की सियासत का, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान इन दोनों को नाराज नहीं करने देना चाहती, इसलिए दोनों में से किसी पर कोई स्पष्ट बात अभी तक कांग्रेस की तरफ से निकल के नहीं आई है। पायलट को कोरोना कहने पर विधायक सोलंकी का गहलोत पर पलटवार हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पायलट के समर्थक विधायक जितने थे वो जमकर नाराज दिखे। पायलट के समर्थक विधायक सोलंकी ने गहलोत को कहा कि जल्द टीका नहीं आया तो घातक परिणाम होंगे। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की तुलना कोरोना से की है। इस वीडियो के हिसाब से तो ऐसा ही लगता। गहलोत के इस बयान के सामने आने के बाद पायलट गुट के नेता ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यह कहा कि अगर वाकई में कोरोना है और ये जानलेवा है तो जल्द से जल्द टीकाकरण की जरूरत है। यह भी कटाक्ष सीधे अशोक गहलोत पर था। अगर सही समय पर सही टीका नहीं आया तो परिणाम पूरे राजस्थान के लिए घातक होंगे। ये पायलट समर्थक जो विधायक हैं वो लगातार पायलट को कोरोना कहे जाने के बाद अशोक गहलोत को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने कई बार पलटवार किया था। आपको याद होगा
कि शनिवार को जब सचिन पायलट ने भी सीएम गहलोत का नाम लिए बगैर मंच से ये कहा था कि राजनीति में जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, मान दिया है। मैंने उनकी प्रशासनिक कार्रवाइयों को, नीतियों को, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। जो शब्द और बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते, वो औरों को नहीं बोलना चाहिए। ये भी सीधे तौर पर पायलट एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे अपने बयानों के जरिए अशोक गहलोत को। सचिन पायलट ने फिर बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर तंज कसा और आगे कहा कि पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटखनी दो तो लोग ताली बजाते हैं, और किसी का अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, ये सब जानते हो मेरे बारे में क्या बोला गया। तो युवाओं की आवाज आई, बड़ा कोरोना। फिर पायलट बोले, जो पहले बोला वो बताओ। फिर से आवाज आई, नक्कारा और निकम्मा। देखिए, ये सचिन पायलट की जो है, ये एक कह लीजिए कि उनका एक तरीका है कि वो अपनी बातें जो है वो जनता के मुख को सामने करते हुए अपना जो संदेश है वो देने में कामयाब हो जाते हैं। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा उन इलाकों से गुजर रही थी जहां पर कि सचिन पायलट का वर्चस्व है, जहां पर सचिन पायलट के प्रशंसक और जो इनका इलाका एक तरीके से माना जाता है राजनीतिक रूप से, वहां पर जब राहुल गांधी गुजर रहे थे तो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, इस तरीके के नारे भीड़ से आ रहे थे। यानी राहुल गांधी को भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि राजस्थान की जनता दरअसल चाहती क्या है। इसलिए, और जब ये वाकया हुआ, जब उन्होंने भीड़ से पूछा कि मुझे पहले क्या कहा गया था, तो भीड़ से आवाज आई कि बड़ा कोरोना कहा गया था। फिर हुआ कि उससे पहले क्या कहा गया था, तो कहा गया तुम्हें निकम्मा कहा गया था। तो ये वो खुद नहीं कह रहे हैं, ये जनता से कहलवाने की जो उनकी ये ट्रिक है पायलट की, ये वाकई में कई बार आला कमान को भी संदेश दे देती है, और कई बार जिन्हें वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिन पर कटाक्ष करना चाहते हैं, उनको सीधे तौर पर ये संदेश चला जाता है। पायलट ने यह भी कहा कि जब जब मैं प्रचार करता हूं तो बीजेपी का धुआं निकाल देता हूं। सचिन पायलट ने कहा कि जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो हमेशा मेरे सामने बीजेपी खड़ी रहती है। आप सब जानते होंगे कि जब जब मैंने प्रचार किया है मैंने बीजेपी का धुआं निकाल दिया। सचिन पायलट आगे कहते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट और मजबूत है, सब मिलकर काम करेंगे। राहुल, खड़गे, सोनिया, प्रियंका, ये सब चुनाव लड़ेंगे। मैं हिमाचल में ऑब्जर्वर था और वहां हमने रैलियों को देखा। प्रियंका गांधी से प्रचार, जबरदस्त उनका प्रचार रहा। बीजेपी ये कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमने उनका एक इंजन फेल कर दिया और उनके इंजन का धुआं शिमला में ही निकाल दिया। दूसरे इंजन का धुआं 2024 में दिल्ली की सरकार के चुनाव में निकलते हुए दिखाई पड़ेगा। पायलट अपने राज्य की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में जो उनका एक दखल करने की कोशिश है, शायद उस पर भी ये संदेश उनके संदेश के मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसा नाम है जो कि वाकई में राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा है, लेकिन इस वक्त जो राजस्थान की जमीन पर हो रहा है वो देखकर ऐसा लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान के जरिए ही राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री चाहते हैं। सचिन पायलट ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैं कोई प्रोफेसर और मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बीच आया हूं और मैं आपसे बड़ा हूं। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बहुत खुशकिस्मत हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिन्हें इन कॉलेजों में चार दीवारी नसीब नहीं होती। आपको अच्छा अवसर मिला है, माहौल अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, इसलिए आप अपना चरित्र विकसित करिए। आप ऐसी चीज़ें अपने व्यक्तित्व में लाइए जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व कर सके। ये संदेश उन लोगों को संबोधित करते हुए पायलट दे रहे थे जिस कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, लेकिन इसका सीधा जो कनेक्शन है, आप कह लीजिए कि वो आप निकाल सकते हैं कि सीधा सीधा उनका हमला अशोक गहलोत पर था। पायलट ने यह भी कहा कि इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसको संतुलित करना जरूरी है। 32 सलाखों से उनका संदर्भ 32 दांतों से था। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। मैंने मेरी राजनीति में मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ सीखा है और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा है।
पायलट ने नई पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि तुम क्यों ठोकर खाकर गिरे हो, उठो भाई, हम बता देंगे आपको कहां से रास्ता है, जहां से निकलना है। ये होता है अगली पीढ़ी को संभालने और संजोने और सहायता समर्थन देने का भाव। उस भाव से हम काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो अब वरिष्ठ हैं उनको कैसे ट्रीट करना है अपने आने वाले या अपने छोटे लोगों को, ये बात सचिन पायलट ने यहां बताई और एक जबरदस्त संदेश दिया अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत राजस्थान के सियासत में निश्चित तौर पर वरिष्ठ चेहरा है, वरिष्ठ नेता है। शायद सचिन पायलट यहां से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे संभालते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ना बोलते हुए कैसे उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, ना कि उस पर टिप्पणी करते हैं, ना कि उस पर लांछन जैसी बातें करते हैं। सचिन पायलट ने पिछले 3-4 दिनों से अपने भाषणों में अगर आप देखिए तो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार को हंसते मुस्कुराते कटाक्ष करते दिखाई पड़े। उन्होंने खचाखच भरे महाराजा कॉलेज ग्राउंड पर बैठे नौजवान स्टूडेंट से कहा कि अभी गर्मी ज्यादा हो गई है, 3-4 दिनों पहले ठंड थी, आज गर्मी ज्यादा। इस पर युवा समर्थन में नारे लगाने लगे और पायलट बोले, मैं आप सबको आश्वासन देकर जाता हूं कि आपकी हर जरूरत और वाजिब मांग के लिए, आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। यहां पर पायलट ने जितने भी संदेश दिए उन तमाम संदेशों में सिर्फ और सिर्फ ये बयान था या यूं कहिए कि ये कटाक्ष था, ये तंज था अशोक गहलोत के लिए कि आने वाली पीढ़ी या आपसे जो कनिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ होते हुए उनको आपको कैसे देखना, संजोना और संभालना होता है। ये संदेश देने की कोशिश सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को की है। पायलट ने गहलोत के रंगड़ाई वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा, मनसे के 2014 में मुझे पहली बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। उस वक्त हम चुनाव हार गए थे, हमारे 21 विधायक ही रह गए थे। हमने 5 साल तक संघर्ष किया और 5 सालों में 2013 से 2018 तक जब हम विपक्ष में थे तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मैंने 5 सालों में कड़ी मेहनत की। और आपने अगर कोई कमी मेरे संघर्ष में देखी हो तो बताइए, अगर संघर्ष में मेरे कमी देखी थी या रंगड़ाई में मेरी कोई कमी देखी थी, ये सब बताइए। तो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया सामने से कि नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, ये हमने आपको शुरुआत में कहा ना कि पायलट का एक ये स्टाइल है, हर राजनीतिज्ञ का अपना एक फंडा होता है, एक तरीका होता है, एक सहमति बनवाने का भी और अपने अपना जो आप वो भाषण है, जो संबोधन है, उसे पुख्ता करने का, क्योंकि उसका जो हाँ या ना है वो जवाब वो उन जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं उनसे लेते हैं। ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है जो कि मजे हुए राजनीतिज्ञ जो है अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पायलट ने यह भी कहा कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सब भी हिम्मत से काम लो, आने वाला जमाना नौजवानों का है। मैं चाहता हूं कि न्याय मिले, जल्द मिले, और ये भी दिखना चाहिए कि न्याय मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां मुद्दा फिर से वही पेपर लीक का आया है जिसको लेकर लगातार सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर रहे हैं, उनसे सवाल करते रहे हैं कि बच्चों के पेपर्स, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, बच्चों के पेपर्स तिजोरी में से आखिर गायब कैसे हो गए और किन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, सरकार बताए। वो आगे कहते हैं कि स्टूडेंट्स और नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो योगदान होगा मैं उसका समर्थन करूंगा। आप सब लोग समझदार हैं, जागरूक लोग हैं, ध्यान रखिए। पायलट ने चुनाव में भले ही इस तरीके की बातें ना की हो, लेकिन अब यहाँ पर जब इस साल चुनाव होने हैं, प्रचार के दौरान भले इस तरीके की बातें ना की हो, लेकिन अब चूंकि चुनाव होने हैं तो वो पूरी तरह से चुनावी मोड में कमर कस के तैयार हैं। और जैसा कि हमने कहा कि पायलट के जो तेवर दिखाई पड़ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो आर या पार के मूड में है, सामान्य बातचीत अब उनकी नहीं दिखाई पड़ रही। पायलट आगे कहते हैं कि मैं तो सलाम करता हूं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो अभी 42 साल के हैं और वो सबसे कम उम्र के पीएम 7-8 साल पहले ही बनी थी। अभी कोई रिपोर्ट छपी तो उन्होंने कहा कि मेरी रेटिंग कम हो गई है, मैं इस्तीफा दे रही हूं, मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। जब उन्हें लगा कि जनता में उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन पोल की रेटिंग आई जिसमें नंबर कम होने पर उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं और अब पार्टी के लिए काम करना सीखूंगी। उनसे ये सीख लेना चाहिए। देखिए, ये भी संदेश जो है सचिन पायलट ने इसलिए ही कहा क्योंकि
पहले तो वो एज का फैक्टर उठाते हैं। कई बार जो है सचिन पायलट इससे पहले भी कई सारी कार्यक्रमों में ये बोलते हुए दिखाई पड़े हैं कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए, अब रेस्ट कुछ लोगों को करना चाहिए, कुछ इस तरीके के उनके बयान मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। अब यहां पर उन्होंने न्यूजीलैंड का संदर्भ लेते हुए इस तरीके की बात कही है कि जब उनकी रेटिंग कम हुई तो उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया। यानी जिस तरीके से अपनी ये सरकार पर हमलावर दिखते रहे हैं सचिन पायलट, वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी रेटिंग अब कम हो रही है, जनता के बीच में लोकप्रियता कम हो रही है, इसलिए आपको अब अपने पद का लालच नहीं करना चाहिए। पायलट आगे कहते हैं कि हम सब मंच पर खड़े हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, विधायक, महापौर, उप महापौर, तो हम सबको मौके मिले। हमें दिल बड़ा रखना चाहिए, अपने से कम उम्र के नौजवानों को मौका देना चाहिए। देखिए यही वो बात है जो कि कहना चाहते थे अशोक गहलोत को सचिन पायलट। उनको आगे सिखाना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस तरीके की बातें यहां पर इस कार्यक्रम में सचिन पायलट कहते नजर आए। वक्तव्य, संबोधन भले कॉलेज में रहा हो, लेकिन उनका एक एक शब्द और एक एक लाइन आला कमान को और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संदेश था कि अब लड़ाई आर पार की है और कायदे से तो युवाओं को मौका देना चाहिए, और जिन लोगों का ग्राफ बिगड़ गया है उन्हें अब अपने से कुर्सी का मोह छोड़ देना चाहिए। समर्थकों ने पायलट के लिए फिर से एक बार नारे लगाए। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में पायलट के समर्थन में नारे लगते हुए दिखाई पड़े थे, भीड़ से आवाज आई, आई लव यू सचिन पायलट, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, इस तरीके के नारे जो है इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहे थे। सफेद शर्ट और नीली जींस पहनकर पायलट महाराजा कॉलेज जयपुर में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, और वहां पे एक एक शब्द, एक एक लाइन उन्होंने अशोक गहलोत को संदेश देने के लिए ही इस्तेमाल की। उन्होंने छात्र महापंचायत में शिरकत की, युवाओं के बीच मंच पर दिखाई पड़े और बहुत ही सधे अंदाज में उन्होंने कहा कि लाड़नू विधायक मुकेश भास्कर कुर्ते पैजामे में है और मैं जींस में हूं। तभी सचिन पायलट के लिए नारे हुए कि आई लव यू सचिन पायलट, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। उन्होंने चुनाव जीतने वाले युवाओं को यहां पर बधाई भी दी, लेकिन उनका जो अपने भविष्य का जो राजनीतिक कद है वो कैसे बढ़े, इसको ही फोकस करके उन्होंने यहाँ पर एक एक शब्द बोला, एक एक लाइन बोली। उन्होंने कहा कि इस देश में खासकर राजस्थान की जनसंख्या और आबादी में 2/3 लोग 30 से 35 साल की उम्र के लोग हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश इस प्रदेश में मतदाता हैं और हमें बेहतर व्यवस्था चाहिए, शिक्षा के बाद रोजगार के मौके चाहिए, नौजवान लड़के लड़कियों के लिए प्रतिभा चाहिए। इस तरीके के जो काम है वो होते रहने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। जिस तरीके से सचिन पायलट चुनावी मोड में नजर आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें दिल्ली आला कमान से संकेत मिले हुए हैं कि आपके हाथ में ही आगे नेतृत्व दिया जाएगा। कभी कभी उनके वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इस बार राजस्थान की कुर्सी पर वो किसी को बैठने नहीं देंगे। कोई उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं चाहिए, वो मुख्यमंत्री बनकर ही बैठेंगे। कई बार उनके जो जेस्चर है, उनके जो बातचीत है, वो देख के ऐसा लगता है कि वो बखूबी ये जानते हैं कि राजनीतिक कद और राजनीतिक भविष्य उनका कैसा है, इसलिए वो बहुत सहज और सरल अंदाज में अशोक गहलोत पर ताना मारते हुए दिखाई पड़ते हैं, तंज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो राजस्थान की जमीन का ये विवाद राष्ट्रीय राजनीति पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इन दोनों के जो एक दूसरे के साथ टशन कह लीजिए वो जग जाहिर हो चुकी है। अब ये मुसीबत यहां बनी हुई है राष्ट्रीय राजनीति में। कांग्रेस के पास जो यहां पर विकल्प हैं वो कैसे इस पर हावी होंगे, या यूं कहें कि इनके जो मुद्दे हैं, राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो कैसे जो है हल होंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त आलाकमान कांग्रेस के पास भी है। हालांकि जब राहुल गांधी राजस्थान आए थे तो उस वक्त इन दोनों ने साथ में अपना जो हवाई यात्रा थी वो साथ में की थी, तो ये बताने की कोशिश हुई, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, ये बताने की कोशिश हुई कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली ही कि इन दोनों के अपने तेवर दिखाई लगने लगे। ये कभी इन पर तंज करते हैं और कभी ये इन पर तंज करते हैं। एक बात इसमें देखिए,
तो कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से या दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी भी इन लोगों ने इन दोनों नेताओं में कोई स्पष्ट बातचीत नहीं कराई है और ना ही खुद स्पष्टता से सामने किसी बात को रखा है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे कद्दावर नेता है राजस्थान के जिनमें से किसी एक को भी नाराज करना शायद कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दे। इसलिए वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी इनका मैटर अगर आपस में ही सुलझ जाए तो बेहतर है, अन्यथा इस तरीके का अगर कोई भी स्टेप कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है, आलाकमान कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है, तो निश्चित ही राजस्थान की जमीन पर परेशानी देखने मिलेगी। हालांकि परेशानी अभी एक और बहुत बड़ी है। वो परेशानी ऐसी है कि चुनाव सिर पर हैं और अभी इस वक्त जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे या यूं ही तंज करते रहेंगे तो भाजपा को राजस्थान में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनकी आपसी खींचतान से ही भाजपा को खासा फायदा मिलता दिखाई पड़ेगा। ये भी एक बड़ी चिंता इस वक्त कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान पर दिखाई देती है। बहरहाल जिस तरीके से ये दोनों इस वक्त शीत युद्ध की कह लीजिए कि अवस्था में है, ऐसा लगता है कि ये युद्ध इतना जल्दी शांत नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चुनाव से पहले शांत कराना होगा, अन्यथा कांग्रेस को बहुत ज्यादा परेशानी राजस्थान की जमीन पर उठानी पड़ेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।